प्यारे स्टूडेंट, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आप लोगों का ये जो नया साल है बहुत अच्छा से बीते, मैं यही कामना करूंगा। तो चलिए, ये मॉडल पेपर आज हम लोग देखिए स्टार्ट करने वाले हैं और मॉडल पेपर आज हम लोग 12वां मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, पहला मॉडल पेपर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान ज्ञात कीजिए या फिर उसका मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सिंपल करना है, आपको क्या लिखना है, हल लिखना है, उसके बाद इसको पहले नोट कर लेना, ठीक है ना। कहीं पर भी एग्जाम में जाना तो इसको नोट कर लेना। cos a बराबर क्या होगा, 4/5। अब देखो, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण होता है। cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है भाई, आधार बटे कण के। तो ये आधार हो गया और नीचे वाला कण हो गया। तो इसके लिए तुरंत आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ना समकोण त्रिभुज बना लेना होगा, ठीक है ना। उसके बाद समकोण त्रिभुज बनाने के बाद देखो, ये आधार का वैल्यू कितना दे दिया, 4 दे दिया, और यहाँ पे कण का वैल्यू कितना दे दिया, 5 दे दिया। तो ये कण हो गया 5 और ये आधार हो गया 4। अब इसमें चूंकि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो कि इसका लंब नहीं दिया है, अगर लंब देता तो cot a का मान ज्ञात हो जाता और सिर्फ 2 मिनट में लगा दोगे क्वेश्चन को। तो यहाँ से हम लोग लंब ज्ञात करेंगे। तो एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, यहाँ से लिख लेते हैं पाइथा, ठीक है ना, गोरस प्रमेय से, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है यही कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे कण का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो लिखोगे 5 और उसका करोगे स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लंब दिया है, लंब की वैल्यू नहीं दी है तो उसको लंब का स्क्वायर ही लिखोगे, प्लस आधार, आधार का वैल्यू क्या दिया है 4 और 4 का स्क्वायर। देखो 5 में 5 का करोगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, लंब का स्क्वायर धन 4 में 4 का करोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे कि इस बात को थोड़ा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, 25 बराबर लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लंब का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या है, 4 में 4 का किए थे तो कितना मिला था, 16। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या करोगे कि 25 ये प्लस का 16 है ना, बराबर की इधर लाओगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, और बराबर में क्या मिलेगा, लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। 25 में से 16 घटाओगे, घटाने आता होगा, 25 में से 16 घटाओगे 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, लंब का स्क्वायर। अब ये जो लंब है ना, बराबर की साइड आएगा, अंडर रूट लगा देगा, और इधर क्या मिल जाएगा, लंब। देखो मैं विस्तार से बता रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा टाइम वही में लग रहा होगा, तो मैं ज्यादा विस्तार से बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, इसको 9 को क्या लिखोगे, 3 गुणते 3 बराबर, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना जाके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, 27 फरवरी को। अब 2 का जोड़ा बनाओगे तो 1 क्या होगा, 3 निकल जाएगा, बराबर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लंब। मतलब लंब का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, cot a का मान ज्ञात करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट, cot a का मान ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो देखो, इसके लिए आपको ना जैसे साइन कॉस टैन कोसेक सेक का जो वैल्यू होता है ना, उसको मान जो फार्मूला होता है उसको याद करना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो वो काट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार और बटे का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, cot a बराबर आधार, अब देखो यहाँ पे आधार का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 और बटे लंब, लंब का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख लोगे आप क्या, 3 लिख लोगे, बस आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा लोगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 सेकंड का काम है कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे सबसे पहले मेरे बारे में यहाँ पे लिख लोगे हल, उसके बाद इस क्वेश्चन को उतारोगे 3 और क्या है, cot थीटा बराबर का क्या है, 4 है। अब देखो यहाँ से करोगे क्या कि cot थीटा बराबर, ये क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 4 है ना। अब ये देखो, ये गुणा में ना, बराबर की इधर लाओगे तो कहाँ पे आएगा, भाग में आ जाएगा। तो cot थीटा बराबर क्या होगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, cot थीटा बराबर 4/3 हो गया, तो अब उसमें थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ कि cot थीटा बराबर जो हिंदी में फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ऐसे समझने के लिए नोट कर लोगे, और उसके बाद ऐसे आप समकोण त्रिभुज बनाओगे, ठीक है ना। अब उसमें क्या, आधार का वैल्यू क्या है, 4 है, तो आधार का वैल्यू 4 और लंब का वैल्यू क्या लिखोगे, 3 लिख लोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद a b c कुछ नाम रख लोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चीज नहीं दिया है, कर्ण का वैल्यू नहीं दिया मेरे प्यारे फ्रेंड, कर्ण का वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, कर्ण का मतलब क्या है, यहाँ पे नहीं दिया ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, और लंब का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है, तो यहाँ पे लिख लोगे 3 का स्क्वायर, प्लस आधार का वैल्यू, आधार 4 दिया ना, तो यहाँ पे लिख लोगे 4 का स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 लिख के क्या होगा, 9, और 4 चौक को क्या होगा, 16। अब देखो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 25 होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे कर्ण बराबर ये जो स्क्वायर है ना,
उधर जाओ लेके भैया करड़ी बन जाएगा। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर, और 25 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणते 5, तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट कर्ण बराबर दूगो का जोड़ा बनाओगे, एगो 5 निकाल लोगे, तो कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया ना। कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब तुमको किसका मान चाहिए था, कोसेक थीटा का मान चाहिए था ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख लो कोसेक थीटा, ठीक है ना, क्या कोसेक थीटा। और देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन अब यहाँ पे कोसेक है तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लो, तो कर्ण का वैल्यू कितना है इस चैप्टर में, कर्ण का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से 5 है, तो लिख लोगे 5 और बटे लंब, देखो लंब का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दोगे 3। बस मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा, ये मॉडल पेपर का 67 पेज पे है, और क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता दूं कि ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है ना कि 2 tan 30 अंश अपान का 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को आप लगाओगे तो आपको सिंपली 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को 2 नंबर मिलाने के लिए, पाने के लिए यार आपको करना क्या होगा ना, कि देखो थोड़ा सा मान उन याद करना पड़ेगा भाई, अगर मान उन याद नहीं करोगे तो नहीं कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ, 2 tan 30 अंश और बटे का 1 + tan स्क्वायर कितना 30 अंश, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो लिखोगे यहाँ से क्या, ऐसे करना है भाई, 2 है तो 2 लिख लोगे, और देखो tan 30 अंश है तो tan 30 अंश का वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 + tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, 2 का गुणा 1 में करोगे तो क्या होगा 2 बटे का, ठीक है ना, और नीचे क्या मिलेगा, करड़ी में 3 मिल जाएगा, ओके। और पूरा के बटे देखो 1 + 1 में 1 का 2 बार करोगे तो 1, और करनी में 3 का करोगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो यहां से मैं बताता हूं इसको, ठीक है ना। देखो 2 बटे करड़ी में 3 अपान का, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 + 1/3, देख रहे हो 1 + 1/3, अब होगा क्या 2 बटे करड़ी में 3, और अब देखो इसका क्या करोगे कि देखो 3 का मान 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4 बटे का 3। अब ये हो गया 4 चरण का, तो 4 चरण वाले में क्या करोगे 2 बटे करड़ी में 3, और इसको ये जो भाग वाली लाइन है ना, जो भाग वाली, उसको गुणा में चेंज कर दोगे तो ये पलट जाएगा, तो 3 बटे क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे कि यहाँ पे देखो 2 × 1 = 2, 2 दूना के 4, तो क्या मिला ऊपर में 3 और नीचे में 2 करड़ी में 3 मिल गया। लेकिन अब एक बात मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, ये जो 3 है ना, उसको तुम 3 गुणे करड़ी में 3 2 बार लिख सकते हो। एगो 3 है लेकिन करड़ी में आप कितने बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो। क्यों 2 बार लिख सकते हो, क्योंकि मैं बता दूं कि अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब नीचे क्या है 2 करड़ी में 3, अब देखो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट गया, तो इसका फाइनली आंसर क्या मिलेगा, करड़ी में 3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां। चलिए ये क्वेश्चन जो देख रहा हो ना, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तब और अच्छे तरीके से लगाओगे तब। कैसे लगेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना, और इसको एकदम आराम से मैं बताऊंगा। जैसे एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, कह रहे हैं ना कि x, ध्यान से देखो, x × tan 45 अंश, ठीक है ना, x × tan 45 अंश इंटू फिर यहाँ पे cos 60 अंश, और बराबर इधर क्या दिया है तो sin 60 अंश इंटू cot 60 अंश, ठीक है ना। और कह रहा है कि इतने का मतलब इसमें आपको x का वैल्यू ज्ञात करना, किसका वैल्यू ज्ञात करना है मेरे पास, x का वैल्यू ज्ञात करना। देखो क्या लिखोगे x इंटू, अब देखो tan 45 का वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है, ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। कि देखो cos 60 अंश का वैल्यू 1/2 होता है। अब यहाँ पे देखो sin 60 का वैल्यू होती है करड़ी में 3/2, ये सब अगर याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है cot 60 का वैल्यू 1/करड़ी में 3 हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो आपको क्या करना है, मेरी बात एक ध्यान से समझो कि देखो x का गुणा 1 में करोगे ना तो x ही होगा, और 1/2 इक्वल टू, देखो ये करड़ी में 3 से करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो 1 का क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। अब देखो x बराबर 1/2, ये ना देखो ये भाग में ना इधर आएगा ना तो गुणा में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो x बराबर देखो 2 × 1 = 2 और 1 दूना के 2, तो देखो x बराबर इससे ये कटा दोगे 1 आ जाएगा। और बाबू x का ही तो मान पूछा था ना, इस क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा था, x का ही वैल्यू वो पूछा था क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, इसके अगले वीडियो में मैं आपको और भी मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा। और बाबू ये सब मॉडल पेपर से ही पढ़ाता हूं, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन को चेक कर लेना, ठीक है ना। तो मैं इसी तरह आपको बताता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।